रामचरितमानस के विरोध पर नामी आध्यात्मिक नेता देवकी नंदन ने कुछ कहा है कि चौपाइयों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। बागेश्वर बाबा पर उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ लोगों का भला कर रहे हैं तो गलत क्या है। हमारे संवाददाता समर्थ ने उनसे बात की। एक तरफ देश में कुछ लोग रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मगुरु देवकी नंदन महाराज जी लखनऊ में सनातन यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में और क्या है सनातन यात्रा के मायने, बताने के लिए खुद मौजूद है देवकी नंदन जी। बहुत स्वागत है आपका देवकी नंदन जी। मैं पहला सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूं, आपने क्या कभी सोचा था कि रामचरितमानस जिसको लोग पूछते आए हैं, तुलसीदास पर लोग यकीन करते आए हैं, उनकी कुछ पंक्तियों का विरोध भारतवर्ष में होगा? नहीं, ये तो हमारी सोच से बाहर था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, और ये कदापि नहीं सोचा था कि कोई सनातनी इसका विरोध करेगा, और बाहरी लोगों को इससे मतलब नहीं था। सनातनी कोई व्यक्ति ऐसा कोई बात लाएंगे निकाल के कि इसमें को रामायण से निकाल दो, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि रामचरित अपार वारिद पार कवि कोने लयो, महाकवि और महाग्रंथ है ये। आप सोचिए, स्वयं वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास महाराज बन के आए हैं, और तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में रामायण लिखी है, तुलसीदास उसका अनुवाद करने के लिए स्वयं वाल्मीकि ही तुलसीदास बने। पूर्व जन्म के कारण वाल्मीकि तुलसी बने, तो वो तुलसीदास जी आके बने, और उन्होंने रामचरितमानस सरल भाषा में इसलिए लिखी कि जिन लोगों की अप्रोच नहीं है संस्कृत तक, वो उस अवधि भाषा को पढ़ के भगवान श्री राम और उसके अपार ग्रंथ को समझ सके, उनके चरित्र को, मानवता को सीख मिल सके। तो आपको जो मानना, मैं तो मानता हूं कि हनुमान जी की कृपा है, पर अगर आपको लगता है कला है, तो कला का यूज क्या है? आप कितने शक्तिमान हैं, कितने पदवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने धनवान हैं, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट व्हाट इज अ यूज इट, उसका यूज क्या है। और यूज क्या है? यूज क्या कर रहे हैं? लोगों की तकलीफ मिटाने के लिए। वही लोग जो उस रोग को मिटाने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के पास जाते हैं, और वो ऐसे कपड़ा करते, ऐसे कपड़ा करते, उसे छूते, और वो एकदम धा पता नहीं क्या, एकदम पावर प्रकट हो जाती है उसमें। वो महाराज, और पूरे एक ही ड्रेस के लोग हैं, एक ही ड्रेस के 25 लोग हैं। मैंने देखा है वीडियो, 25 लोग हैं, उस कपड़े से हाथ लगाएंगे और सब उछलने लग जाएंगे, फिर धरती में लेट जाएंगे, और फिर भागेंगे, और फिर पकड़ेंगे, हाथ छू। उनके विषय में कोई क्यों नहीं बोलता? वो रॉन्ग यूज है। उसका क्या करते हैं, वो पहले ये चमत्कार दिखाएंगे, जादू टोना दिखाएंगे, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर देंगे। उसके विषय में कोई नहीं बोलेगा। अगर उनपे कला है, अगर उनपे शक्ति है, अगर उनपे कोई पावर है, और उस पावर से अगर अपने सनातनियों को वो ठीक कर रहे हैं, या सनातनियों को मैं कह रहा हूं 1000 आदमी आए और 100 आदमी उन्होंने ठीक किए, तो लॉस क्या होगा? मेरे सनातनी अन्य जगह पे जाने से बच गए, तो इट्स माई प्रॉफिट।